अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम मिलकर बनाएंगे आलू मटर गाजरों का सालन। तो इसके लिए सबसे पहले जो सब्ज़ी ली है वो है गाजरें। 1 किलो मैंने गाजरें ली थी, इनको धो के मैंने काट लिया है इस तरह से गोल शेप में। यहाँ पे मेरे पास मटर हैं, ये आधा किलो, ये भी मैंने निकाल के धो लिए थे। यहाँ पे आलू है, इनको भी आपको जैसी भी शेप पसंद हो आप उसको काट के यहाँ पे धो के रख लें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर हैं, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 प्याली मैंने दही लिया है। यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन है, बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ, ये मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच भर के लिया है। यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें थी, तो जैसे भी आपको पसंद हो आप डाल लें। यहाँ पे मेरे पास हल्दी है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी का लिया है। नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा लिया, यहाँ पे मैं तकरीबन 1 और आधा यानी कि 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे सुरख मिर्च है मेरे पास, ये भी मैं 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, ये 1 टीस्पून जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में आधी प्याली ऑयल डाल के इसे गर्म कर लिया है। तो मैं इसमें प्याज डाल के इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। हमने इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है, तो अब तब तक हम इसमें चम्मच हिला के इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज हल्का सा सुनहरी हो गया है, तो इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है और साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जैसे ही हमने टमाटर डालें, इसमें हल्दी जाएगी, ज़ीरा जाएगा, नमक जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, अब हमने जो टमाटर हैं इनको अच्छे से नरम करना है, तो इसके लिए मैं बस 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दूँगी, ताकि जो स्टीम बने उससे टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। तो 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलते हैं। अच्छा, 2 मिनट गुजर चुके हैं, तो ढक्कन हटाकर इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब आपने चम्मच से अंदाज़ा कर लेना है कि टमाटर अच्छे से नरम हो गया है कि नहीं। तो मैं चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा मसल दूँगी, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से क्रश हो जाए और जो मसाला है वो यकजान हो। अच्छा, तो हाथ से ही मैंने इसको भूना है और काफ़ी हद तक मसाला सेट हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पे आपने इसमें दही डाल देना। दही डाल के हम इसे मज़ीद हल्का सा भूनेंगे। अच्छा जी, अब जो मसाला है वो हमारा रेडी है, तो मैं इसमें गाजर डाल दूँगी, आलू भी डाल देंगे साथ ही, और मटर डाल देंगे। इसे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स तो ये हो गया अच्छे से। इस पे मैं जो सब्ज़ मिर्च थी वो छिड़क दूँगी और हम इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जी, तो व्यूअर्स 15 मिनट गुजर चुके हैं, हम ढक्कन खोलेंगे, इस पर चम्मच हिलाएंगे। इसका पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला था, तो जो वेजिटेबल्स ने पानी छोड़ा उसी में गल गई बहुत अच्छे से। तो देखिए कितनी बेहतरीन तैयार हुई है ये। अब मैं इसमें धनिया डालूँगी और हम इसको डिश आउट करेंगे।